नमस्कार। आइए आज आपको महर्षि दध्यंग अथर्वण की कथा सुनाते हैं, आख्यान सुनाते हैं। महर्षि दध्यंग अथर्वण की कथा हमें ऋग्वेद में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है और बृहद देवता में मिलती है। यह कथा हमें ज्ञान कराती है कि कैसे जो सुपात्र है उसे ज्ञान देना चाहिए, दान देना चाहिए, लेकिन जो कुपात्र है उसे ना तो ज्ञान देना चाहिए और ना ही दान देना चाहिए। यानी अधिकारी को विद्या मिलनी चाहिए, अधिकारी को ज्ञान मिलना चाहिए, जो अनधिकारी है उसे नहीं प्राप्त होना चाहिए। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद, उनको ये ज्ञात हुआ कि महर्षि दध्यंग अथर्वण बहुत बड़े विद्वान हैं, वेद विद्या के ज्ञाता हैं और वो तपोवन में रहते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो उनसे कुछ ज्ञान लेकर आते हैं। और वो पहुँचे तपोवन में महर्षि के पास और महर्षि को निवेदन करके, उनकी अभ्यर्थना करके उनसे कुछ मांगना चाहा। चूँकि वो अतिथि थे और महर्षि के उस आश्रम में आए थे, तो उन्होंने उनका भरपूर जो आतिथ्य हो सकता है वो आतिथ्य सत्कार किया और पूछा कि भगवान आप कौन हैं। तो इंद्र ने ये कहा कि महाराज पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे प्रदान करेंगे। तो थोड़ा असमंजस में पड़े आचार्य, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई अतिथि है, अतिथि की इच्छा पूरी करनी चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं सहर्ष स्वीकार हूँ, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा आप बताओ कि आप कौन हो। तो इंद्र ने कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ और आपकी तपस्या, आपकी आराधना, आपकी साधना के विषय में मैं जानता हूँ और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ। तो आप मुझे उस ब्रह्म का, उस रहस्य विद्या का ज्ञान कराइए। ऋषि ने सोचा कि ये सुपात्र तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये मेरा अतिथि है और मुझे इसको ज्ञान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और उन्होंने ब्रह्म के बारे में बताया कि ब्रह्म क्या है, कैसा स्वरूप है, सारी जानकारी उनको, सारा ज्ञान उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखो इंद्र, तुम सुपात्र नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कामनाएं और वासनाएं हैं और तुम युद्ध करने वाले हो, जीवों का संहार करने वाले हो, तो तुम इसके पात्र तो नहीं थे, लेकिन चूंकि तुम अतिथि रूप में आए थे, तुमने याचना की, तो मैंने तुम्हें ये विद्या दे दी। और जो भावनाएं तुम्हारे अंदर हैं, जो वासनाएं तुम्हारे अंदर हैं, वही वासनाएं भूतल के कुकर में भी, यानी कुत्ते में भी होती है। तो तुम कुत्ते के समान हो। और ये सुन करके इंद्र को बहुत रोष आया और इंद्र ने ये सोचा कि मैं इनका विनाश कर दूं। लेकिन फिर उसको तुरंत ये आभास हुआ कि अरे इनसे तो मैंने शिक्षा ली है, और उसने अपने आप को रोका और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन एक बात कह गया कि जो विद्या आपने मुझे सुनाई है, सिखाई है, ये विद्या आप किसी और को मत दीजिएगा, और अगर आप किसी और को देंगे तो निश्चय ही मैं आपका वध कर दूंगा। कोई बात नहीं, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद अश्विनी कुमार वहाँ पर आए। उन्होंने भी गुरु की प्रसिद्धि सुन रखी थी और उन्हें भी ज्ञान की अभिलाषा थी, तो वो गुरुदेव के पास आए और महर्षि दध्यंग अथर्वण से उन्होंने कहा कि आचार्य, हम ब्रह्म विद्या, मधु विद्या को जानने के लिए आपके पास आए हैं और उसके अधिकारी आप हैं, आप ही हमें बता सकते हैं। तो अश्विनी कुमारों की बात सुनकर उनको लगा कि ये तो सुपात्र हैं, जब मैंने कुपात्र को दान दे दिया तो ये सुपात्र हैं, ये तो अधिकारी हैं, इन्हें तो देना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा,
तुम दोनों को ज्ञान दूंगा। लेकिन एक बात बताता हूँ कि तुमसे पहले इंद्र आया था और उसने ऐसा ऐसा कहा था, और उसने कहा कि ये विद्या अगर आप किसी और को देंगे तो मैं आप की मृत्यु कर दूंगा, आपका गर्दन को उससे सर को अलग कर दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अधिकारी हो, तुम्हें हम बताएंगे। और फिर उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराया और उन्होंने कहा कि मधु विद्या या ब्रह्म विद्या क्या है। तो उन्होंने कहा देखो, इस संसार में जो पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी मधुमय है और इसमें रहने वाले समस्त प्राणी मधुमय है, यानी सब कुछ मधुमय है, क्योंकि ये सृष्टि किसकी है? उस ब्रह्म की है। और इसमें जो रहने वाले हैं वो भी कौन है? वो भी ब्रह्ममय हैं। तो उन्होंने सारी ब्रह्म विद्या की बात उन समूह को बता दी। और सुपात्र थे, वो बहुत परोपकारी थे, लोगों की सहायता करते थे, उनके रोगों को दूर करते थे, क्योंकि ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं अश्विन कुमार। तो उनको उन्होंने सहर्ष सारी विद्या बता दी। जैसे ही बताई तो इंद्र को खबर लग गई। इंद्र आए और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, तुरंत गुरु जी के सिर को गर्दन से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया, काट के अलग कर दिया, और वो पृथ्वी पर गिर के तड़पड़ाने लगे अश्विनी कुमारों को। लेकिन अश्विनी कुमारों की एक बात मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने विद्या ली, जब उन्होंने गुरुजी ने ये बताया कि ऐसा इंद्र ने कहा है कि वो मुझे मार डालेगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन लोगों ने उनकी गर्दन काट कर और उसकी जगह पर एक अश्व की गर्दन लगा दी थी और कहा गुरुदेव, जब भी वो मारेगा हम आपका जो मूल सर है वो आपके यहाँ से जोड़ देंगे और आप यथावत रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपकी मृत्यु होगी। तो जब उसने काट के मार दिया और वो छटपटाने लगे, तो अश्विनों को खबर लगी, वो दौड़ कर आए और गुरुदेव का जो सर पहले उन्होंने काट के रखा था, वो सर उनके धड़ से जोड़ दिया और गुरुदेव जीवित हो गए और सहर्ष वो प्रसन्नता के साथ खड़े हो गए और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया अश्विनी कुमारों को। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे कथानक मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें सुपात्र को विद्या देनी चाहिए, सुपात्र को ज्ञान देना चाहिए, कुपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। इंद्र को ज्ञान मिला, इंद्र ने क्या किया वो आपने देखा, और अश्विनी कुमारों को ज्ञान मिला, अश्विनी कुमारों ने क्या किया ये आपने देखा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सुपात्रे दीयते दानम, जो सुपात्र हो, जो अधिकारी हो, उसे ही ज्ञान देना चाहिए, अनधिकारी को नहीं, क्योंकि उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अस्तु।